हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज 2019 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। जून 2019। अगर आप 2019 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। इवन अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं 2022 से लेके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इवन प्लेलिस्ट जेआरएफ नेम से है, जेआरएफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट आप जब भी देख रहे होंगे पूरे क्वेश्चंस देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। संयोजन व्यवस्था है। संयोजन व्यवस्था क्या होता है? बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के टू पार्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, लाइक अगर संयोजन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपके करेक्ट हो जाएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जिसे बोलते हैं टूल्स ऑफ आर्ट, लाइक तत्वों के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट दैट इज कॉल्ड एट रूल्स ऑफ आर्ट, संयोजन के सिद्धांत। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संयोजन व्यवस्था है, ये पेंटिंग करने की एक टेक्निक्स होती है। लाइक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट तत्वों के सिद्धांत में लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस और फॉर्म इंक्लूडेड होता है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, एम्फेसिड एंड रिद्म। ठीक है, टोटल 6 होते हैं। अगर पूछा जाए कितने कितने होते हैं फंडामेंटल्स में, एलिमेंट्स में भी 6 पार्ट होते हैं और प्रिंसिपल में भी। और इसके थोड़े डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ लीजिएगा। चाहे तो मेरे वीडियोस में ही आप देखिएगा, लाइक बुक है यूथ कंपटीशन, उसमें मैंने कंप्लीटली पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप उसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कलाकृतियों के अंदर तत्वों की। मीन्स संयोजन क्या होता है? जो कलाकृतियां होती हैं उसके तत्वों को कंपोज करना संयोजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पेंटिंग दी हुई है, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट है, उनके प्रिंट मेकिंग को पहचानना है। किसका कौन सा है? ऑफ वॉल्स फोटो एचिंग किसकी है? अनुपम सूद की है। द ग्रेट ट्रिम्फल कार अल्बर्ट ड्यूरर की फेमस प्रिंट मेकिंग। डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड अनुपम सूद की है। और यात्रा मोती झरोटिया ऑफ वॉल्स भी अनुपम सूद की प्रिंट मेकिंग है। वर्जिन ऑफ रॉक्स बहुत फेमस है पेंटिंग, वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शैलखंडों की राजकुमारी, लियोनार्डो द विंसी की। अगर आप 2023 वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो वर्जिन ऑफ रॉक्स की पेंटिंग जरूर देख लीजिएगा। द ट्रिब्यूट मनी पेंटिंग देख लीजिएगा। मेसाचियो, वैसे द ट्रिब्यूट मनी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में पहले भी। द नाइट वॉच का एक बार पिक्चर देखिएगा, रैम्ब्रा की बहुत फेमस है द नाइट वॉच। द पोटैटो ईटर्स वैन गॉग की फेमस पेंटिंग है। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति है। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति है फ्लोरेंस में, एट द प्रेजेंट टाइम फ्लोरेंस म्यूजियम में एग्जिबिट है। लियोनार्डो द विंसी ने चित्रकला की अपनी टेक्निक में रेखाओं को धुंधला किया, ब्लर इफेक्ट। अच्छा, लियोनार्डो द विंसी ने 2 इन्वेंशन किए थे, एक सफ्यूमेटो टेक्निक और दूसरा था क्यूरो टेक्निक का इन्वेंशन किए थे। आपको याद रखना है कि इन दोनों का इन्वेंशन फर्स्ट टाइम लियोनार्डो द विंसी ने किया। बेसिकली होता क्या है क्यूरो टेक्निक? तो ये एक लाइट एंड शेड का टेक्निक होता है और इंडिया में पहली बार मुगल एज में तूतीनामा में देखने को मिलेगा। तूतीनामा एक ग्रंथ है, तोते के प्रेमालाप की स्टोरीज को कैप्चर किया गया है। 103 पेंटिंग है तूतीनामा में। उस तूतीनामा ग्रंथ में फर्स्ट टाइम इंडिया में क्यूरो टेक्निक का यूज किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन फ्यूचर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कालीघाट चित्र संबंधित है। बेसिकली कालीघाट बंगाल शैली से, कालीघाट का जो पट चित्र है वो स्क्रॉल पेंटिंग के लिए फेमस रहा है। काली माता की मंदिर। ओ और पी जैसे लेटर फॉर्म के अंदर स्थित
व्हाइट स्पेस को कहा जाता है, व्हाइट स्पेस को, लाइक ये वाला जो एरिया है, इस व्हाइट स्पेस को क्या कहा जाता है? काउंटर कहा जाता है। बस आप सर्कल से याद रखिए, काउंटर कहा जाता है। दोनों में सर्कल आ रहा है, ऐसा वाला जो जहाँ पे लेटर्स फॉर्म आ जाए उसे काउंटर कहा जाता है। ग्राफिक डिजाइन शब्द को गढ़ा है, ग्राफिक डिजाइन शब्द को किसने गढ़ा है? ग्राफिक डिजाइन शब्द को गढ़े थे विलियम एडिसन डिगिंग ने, विलियम एडिसन डिगिंग ने ग्राफिक शब्द को गढ़े थे, ग्राफिक डिजाइन के शब्द को। ठीक है, फादर ऑफ एडवर्टीजमेंट भी कहे जाते हैं। विख्यात छापाकार चित्रकार कृष्णा रेड्डी के छापा कला का शीर्षक है छपाक, रिफ्लेक्शन एंड अप्पू। ये तीनों बहुत फेमस प्रिंट मेकिंग है, किसके? आर्टिस्ट कृष्णा रेड्डी की। कृष्णा रेड्डी बेसिकली किस लिए फेमस थे? इंडिया में इन्होंने पहली बार विस्कोसिटी टेक्निक का इन्वेंशन किया, विस्कोसिटी टेक्निक का इन्वेंशन किया। एटलियर 17 से इन्होंने एजुकेशन लिए थे आर्टिस्ट सर सनेफेल्डर से। 1926 का टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है विस्कोसिटी प्रिंटिंग टेक्निक। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की बाव स्थित है। रानी की बाव कहाँ पर स्थित है? पाटन, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी की बाव पाटन, गुजरात में स्थित है। कला आंदोलन का सही क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट बताना है। कला आंदोलन, आर्ट मूवमेंट के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। दादाइज्म, दादावाद इंग्लिश में याद रखिएगा दादाइज्म कहते हैं। अति यथार्थवाद, सरलिज्म। अमूर्त अभिव्यंजनावाद, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। पॉप आर्ट, ठीक है, दादाइज्म स्टार्ट हुआ था ज्यूरिच में, फ्रांस, ज्यूरिच का टाइम 1916। और अति यथार्थवाद सरलिज्म 1924 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म 1940 टाइम ड्यूरेशन में। ऑफ आर्ट 1950 का टाइम ड्यूरेशन। अमेरिका में पहली बार इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, फ्लोरिश हुआ वहां पर, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, फ्लोरिश जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। मींस 1950 से लेकर 1970 तक चला था। कौन सा कला आंदोलन? 1970 तक पॉप आर्ट। 1950 से 60 तक इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ और फ्लोरिश हुआ था 1960 से 70 तक में पॉप आर्ट अमेरिका में। अब हम पर्टिकुलर वन बाय वन के फाउंडर भी बता देते हैं। दादाइज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं मार्शल डिशम। अति यथार्थवाद जिसे बोलते हैं सरलिज्म, इसके फाउंडर कहे जाते हैं सैल्वाडोर डाली। अभिव्यंजनावाद, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, एक सेकेंड, अमूर्त अभिव्यंजनावाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली यहाँ पे काम कैसा हुआ है, तो जैक्सन पोलाक बहुत फेमस रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के लिए। एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म है और एक एक्सप्रेशनिज्म है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म अमेरिका में फ्लोरिश हुआ था, इसके फाउंडर कहे जाते हैं जैक्सन पोलाक। और एक था सिर्फ एक्सप्रेशनिज्म। सिर्फ एक्सप्रेशनिज्म के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ये आर्ट मूवमेंट चला था 1904 टू 1914। इस आर्ट मूवमेंट के 2 पार्ट्स थे। पहले इसके जन्मदाता, ये जर्मन में शुरू हुआ था, जर्मन, और इसके जन्मदाता कहे जाते हैं मुंक। मुंक जन्मदाता कहे जाते हैं। एक्सप्रेशनिज्म के 2 पार्ट्स थे, एक था ड्राई ब्रुकले और दूसरा था ब्लू राइडर ग्रुप। ड्राई ब्रुकले ड्रेस्टन में चला था, इसका टाइम था 1905 से लेकर 1912 तक का। और ब्लू राइडर ग्रुप 1912 से लेकर 1914 तक चला था। इसके जन्मदाता थे वेस्ली कंडेंस्की। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट बनाइएगा, वहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का नॉलेज नहीं लेना है, लेकिन जो मेन कंटेंट है उस पर फोकस करना है। क्लियर? सो यहाँ पर नेक्स्ट है पॉप आर्ट। ऑप आर्ट हमने नाम ले लिया तो बता देते हैं, ऑप आर्ट के विक्टर वसारेली हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉप आर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, लास्ट मूवमेंट रहा है पॉप आर्ट। पॉप आर्ट में बेसिकली एडवर्टीजमेंट और कैंपाबेल्स इन लोगों को फोकस किया गया है। एक तरह से ये कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक था पॉप आर्ट का, वो बेसिकली एडवर्टीजमेंट को फोकस किया गया था, जिसके लिए एंड्री वरहॉल बहुत फेमस है, फादर ऑफ पॉप आर्टिस्ट कहे जाते हैं एंड्री वरहॉल। एंडी वरहॉल। सो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। वेस्टर्न आर्ट की मैं क्लासेस बिल्कुल डिटेल्ड में स्टार्ट कर रही हूँ, आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए,
एक्स हाइट इसकी माप है। एक्स हाइट की माप क्या होती है? लोअर केस लेटर्स। एक्स हाइट की जो माप होती है वो लोअर केस लेटर्स। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। सप्त मातृका संबंधित है मातृदेवियों से। सप्त मातृका संबंधित है मातृदेवियों से। मैगजीन और प्रिंट डिजाइनरों को जानकारी आवश्यक होनी चाहिए टाइपोग्राफी एंड डिजाइन और प्रीप्रेस क्षेत्रों में। ठीक है, अगर कोई मैगजीन या फिर प्रिंट डिजाइन कर रहे हैं तो इनका उनको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। भारत में लिथोग्राफी मुद्रणालय की स्थापना भारत में लिथोग्राफी मुद्रणालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे और इन्होंने कब स्थापना की? राजा रवि वर्मा पहले कलाकार थे 1894 1894 ईस्वी में। ठीक है, टाइम याद रखना है। 1894 1894 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में। इनकी फर्स्ट प्रिंटिंग थी शाकुंतला का जन्म। शाकुंतला का जन्म। ठीक है, पहली प्रिंटिंग शाकुंतला का जन्म था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्थ ऑफ शाकुंतला। बर्थ ऑफ शाकुंतला। (1107 इंटू 16.5 इंच के कागज का साइज क्या था? A3 साइज पेपर। यहाँ इंच में पूछा गया है। समूह 8 के सदस्य, ग्रुप 8। ग्रुप 8 में टोटल 8 मेंबर। अनुपम सूद बिलोंग करती हैं ग्रुप 8 से। टोटल 8 आर्टिस्ट हैं, उनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। कैलीग्राफी संबंधित दृश्य कला है। कैलीग्राफी संबंधित दृश्य कला क्या है? राइटिंग है। बेसिकली कैलीग्राफी क्या होता है? ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग, दैट इज कॉल्ड इट कैलीग्राफी। मैरिज फोटो आरबी भास्कर का प्रिंटिंग है। क्या है? ये एक प्रिंट है, मैरिज फोटो आरबी भास्कर। आर्टिस्ट है, बताना है कौन से आर्टिस्ट की कौन सी पेंटिंग है। टर्नर, फाइटिंग टैमरर, जॉन वॉर्मियर, द मिल्कमेड, लियोनार्डो दा विंसी, द मैडोना ऑफ द रॉक्स। हिंदी में इस पेंटिंग को बोलते हैं शैलखंडों की राजकुमारी। नेक्स्ट है ग्यूस्टर कोर्बे, एप्पल एंड पॉमीग्रेनेट। फादर ऑफ रियलिज्म आर्टिस्ट कहे जाते हैं ग्यूस्टर कॉर्बेट, दैट मीन्स यथार्थवादी कला आंदोलन के जन्मदाता। लियोनार्डो दा विंसी हायरनस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। बरूक आर्टिस्ट हैं वॉर्मियर। और विलियम टर्नर बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म, इंग्लैंड के आर्टिस्ट रहे हैं। टर्नर बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, बेसिकली लैंडस्केप के लिए फेमस रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंट मेकर आर्टिस्ट दिए हुए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ज्योति भट्ट, कृष्णा आहूजा, अनुपम सूद और कंचन चंदा। इनके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, ज़रूर देखिएगा, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट से रिलेटेड। लघु चित्र हाशिया। हाशिया का प्रयोग किया गया, हाशियों का यूज किया गया था मुगल लघु चित्रों में। और सर्वप्रथम हाशिया का देखने का जो इन्वेंशन मिलता है वो ईरानी शैली में मिलता है। ईरानी शैली में 14 to 16 सेंचुरी ये टाइम ड्यूरेशन रहा था ईरानी शैली का। भारत में सेरिग्राफी छापाकार का कार्य करते हैं। सेरिग्राफी आर्टिस्ट को बताना है मोती झरोटिया, परमजीत सिंह और ज्योति भट्ट सेरिग्राफी के लिए फेमस रहे हैं। इवन यहाँ पर जय झरोटिया को भी मेंशन कर लीजिए, जय झरोटिया भी सेरिग्राफी में काम किए हैं। ठीक है, यहाँ आर्ट ग्रुप दिया हुआ है, बताना है उसका टाइम ड्यूरेशन। दिल्ली शिल्पी चक्र के जन्मदाता फाउंडर कहे जाते हैं BC सान्याल। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1947। देखिए मैं श्योर नहीं हूँ 1947, क्योंकि कहीं पर 1949 आपको भी पता है, कहीं पर 1949 मिलता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है। ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। टोटल 8 मेंबर थे, दिल्ली में स्टार्ट हुआ। बीबी भास्कर राष्ट्रीय संग्रह पुरस्कार कब मिला? 1983 में। ललित कला एकेडमी क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई की स्थापना कब हुई थी? 1978 में।
शिव की प्रणी ग्रहण, शिव की पाणी ग्रहण मूर्ति में हम शिव को देखते हैं, विष्णु की भूमिका है पार्वती के पिता के रूप में। डोगरा विधि संबंधित है। डोगरा बेसिकली ब्रॉन्ज कास्टिंग का एक टेक्निक है। देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग। कौन कौन से? पहला है सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, ब्रॉन्ज कास्टिंग का बेसिकली ये प्रोसेस रहा है 3 प्रोसेस, जिसमें एग्जाम में आपको लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इवन डोगरा कास्टिंग के लिए बस्तर से मीरा मुखर्जी बहुत फेमस है। आर्टिस्ट मीरा मुखर्जी ने बस्तर से डोगरा कास्टिंग सीखी है। नेक्स्ट है वायरल मार्केटिंग रणनीति प्रयोग करता है। वायरल, देखिए कोई भी चीजें वायरल कैसे हो जाती हैं, किसके थ्रू? ऑफ कोर्स इंटरनेट के थ्रू। तो देखिए सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट, उसी तरह से जैसे वायरस करता है। नृत्य में शिव का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण है। शिव का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण सृजन, विनाश तथा कॉस्मिक नृत्य। कार्तिकेय का वाहन क्या है? जितने भी गॉड एंड गॉडेस है उनका वाहन आप याद कर लीजिएगा। मैंने वाहन से रिलेटेड एक गॉड एंड गॉडेस के वीडियोस भी बनाए हैं। इवन जैन तीर्थंकर बौद्ध के जितने रहे हैं उनका वाहन, इवन हिंदू माइथोलॉजिकल से रिलेटेड भी अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। शॉर्ट 3 to 4 मिनट का है। कार्तिकेय के मोर हैं और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सवारी पूछी जाती है। ऑस्कर जीतने वाली एनिमेटेड फीचर फिल्मों का उपस्थित कलाक्रम क्या रहा था? फ्रोजेन, इनसाइड आउट और जूटोपिया, कोको। लिनो एचिंग माध्यम में व्यवहार किया जाता है। बेसिकली लिनो एचिंग माध्यम में लिनो ब्लॉक का यूज करते हैं। टूल्स एवं कास्टिक सोडा। टूल्स कैसा होता है? इस तरह का टूल्स होता है, लाइक आपने यूज किया होगा तो देखे भी होंगे लिनो कट एचिंग के टूल्स। यहाँ गोल हुआ होता है हाथ से पकड़ने के लिए और इस तरह के यहाँ पे आगे इंग्रेव करने के लिए दिया रहता है, यहाँ से इंग्रेव होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा के चित्र संबंधित है अजंता से। कला संप्रेषण है यह प्रमाणित किया, किसने किया? टॉल्स्टॉय ने। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का याद करने का एक मैं ट्रिक बताती हूँ। संप्रेषण आप उठाइए कि संप्रेषण किसका है? टॉल्स्टॉय। तो एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने इस तरह से एग्जाम में तैयारी की थी, लाइक कम्युनिकेशन थ्योरी मुझे पता था कि टॉल्स्टॉय की है, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक्सप्रेशन थ्योरी किसकी है? एक्सप्रेशन थ्योरी है क्रॉचे की, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्रॉचे ने एक्सप्रेशन थ्योरी दिया। और अगर फिजिकल थ्योरी पूछा जाए, फिजिकल थ्योरी किसने दिया? हेगल ने। इस तरह से जितने फिलोसफर हैं उनके जो मेन टर्म्स है उसको शॉर्ट नोट्स में बना के याद कीजिए। ये सबसे आसान तरीका है याद करने का। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़कर या फिर सारे फिलोसफर का सारा कोटेशन याद करना पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है। ऑल्दो आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर फ्रेशर हैं आप तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह आप शॉर्टली क्रैक कर सकते हैं JRF। नेक्स्ट देखिए, कलाकारों का उनकी वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम अरेंज करना है। जियोतो, लॉरेंजो गिबर्टी, डोनाटेल्लो, माइकल एंजेलो। देखिए ये तीनों जो आर्टिस्ट हैं, जियोतो इटली में, जियोतो ने सर्वप्रथम गॉथिक शब्द का यूज किया था। गॉथिक कला के कलाकार हैं और ये रिनेसेंस के प्रथम आर्टिस्ट कहे जाते हैं। बाकी लोरेंजो गिबर्टी अर्ली रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। डोनाटेल्लो भी अर्ली रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। अब माइकल एंजेलो बिलोंग करते हैं हाई रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट से। तो एज, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको करेक्ट करना था। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी याद है, अगर इनके पता है कि किस आर्ट मूवमेंट से ये लोग बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से कभी भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, मध्य एशिया में रेशम मार्ग की उत्तरी शाखा इन महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों से चिन्हित है। किजिल, बेजेक्लिक और कूचा। एरिस्टोटल की थ्योरी थी सिद्धांत कैथारिसिस थ्योरी।
क्रॉचे की इंस्टीट्यूशन थ्योरी, इवन अभी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि इंस्टीट्यूशन और एक्सप्रेशन थ्योरी किसकी है, दोनों दे दिया गया था, तो आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूशन और एक्सप्रेशन थ्योरी क्रॉचे की है। क्लाइव बेल की है फॉर्मलिज्म थ्योरी, जॉर्ज डिकी की है इंस्टीट्यूशन थ्योरी। मणिकुट्टम कला संबंधित है मोज़ैक जिसे कहते हैं बेंजेंटाइन आर्ट से। मणिकुट्टम इंग्लिश में बोलते हैं मोज़ैक आर्ट, ठीक है, मोज़ैक आर्ट बेंजेंटाइन आर्ट से संबंधित है। अजंता की गुफा में चित्र शैलियां हैं, कितनी चित्र शैलियां हैं अजंता की गुफा में? 3 चित्र शैलियां हैं। होक्योशाई निपुण थे वुड कट के लिए, बहुत फेमस थे। होक्योशाई बिलोंग करते हैं चीन से, चाइना से। धातु कास्टिंग का सही क्रम, धातु कास्टिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। धातु कास्टिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, देन मेकिंग इन वैक्स, मोल्डिंग, फायरिंग एंड कास्टिंग। चित्रकला की कानो शैली संबंधित है जापान से, याद रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लेदर बेल्ट का यूज किया जाता है प्लेनोग्राफी मुद्रण में। अच्छा, लेदर बेल्ट से याद आ गया कि लेदर बेल्ट से रिलेटेड अगर आ जाए तो प्लेनोग्राफी, प्लेनोग्राफी के अंदर लिथोग्राफी भी आ जाता है, लिथोग्राफी और ओलियोग्राफी, ओलियोग्राफी। तो जो लेदर बेल्ट, ये लेदर बेल्ट का यूज होता है प्लेनोग्राफी में। इवन अगर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेदर बेल्ट का, लेदर रोलर का, लेदर रोलर का यूज कहाँ किया जाता है? लिथोग्राफी में, ठीक है। या फिर लेदर बेल्ट दे दिया जाए, लेदर रोलर दे दिया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेनोग्राफी लिथोग्राफी में यूज होता है। लेदर की एक रोलर होती है, इस तरह से जैसे रोलर होता है, रोलर होती है, और आर्टिस्ट को पेंटिंग में, लाइक प्रिंट मेकिंग के टाइम इंक लगाकर अपने लिथोग्राफी पर पेस्ट करना होता है उस स्टोन पर। एलोरा के मूर्ति शिल्प है, एलोरा के मूर्ति शिल्प को बताना है कौन कौन से हैं। देवी गंगा मंदिर गुफा नंबर 21 में, कैलाश नाथ मंदिर गुफा नंबर 16 में, ध्वंस स्तंभ गुफा नंबर 16 में। गुफा नंबर 21 को रामेश्वरम बोलते हैं, रामेश्वरम। कैलाश नाथ मंदिर का गुफा नंबर 21 है रामेश्वरम मंदिर, और सर्वप्रथम रामेश्वरम मंदिर की ही खोज हुई है एलोरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है, ललितपुर झांसी में है। यूपी में ललितपुर झांसी में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये पंचायतन टाइप शिखर युक्त मंदिर है, शिखर युक्त, ये याद रखना है। हॉर्न गान की कृति नाइट शाइनिंग, नाइट शाइनिंग वाइट, नाइट शाइनिंग वाइट है टोंग राजवंश की। कागज के जीएसएम का अर्थ क्या होता है? कागज के जीएसएम का मतलब होता है कागज की मोटाई। जब हम लोग मार्केट में पेपर लेने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि लाइक कार्ट्रिज सेट का जीएसएम क्या है, तो बस ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ना भी नहीं था, प्रैक्टिकल के थ्रू सही हो जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलाकारों का सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। राजा रवि वर्मा कब जन्म हुआ इनका? डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस को करेक्ट करना। 1848, अमृता शेरगिल 1913, भूपेंद्र खक्कर और जितेश कल्लाल। एक मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट जितने भी हैं उनसे भी वीडियोस बना दूंगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? नंदलाल बोस थे। द्रविड़ शैली का मंदिर काल क्या रहा था? पल्लव डायनेस्टी 600 to 900, चोल काल 900 to 1150, पांडव काल 1150 to 1350। ये एक तरह से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना था, पल्लव काल, चोल काल और पांडव काल को अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल। दार्शनिकों का सही कालक्रम। दार्शनिक
हियर इज फिलोसफर। फिलोसफर का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बॉमगार्टन, हिगेल, क्रॉचे, सुजैन लैंगर। सुजैन लैंगर अमेरिका से बिलोंग करते हैं और हिगेल जर्मन आर्टिस्ट हैं। बॉमगार्टन भी इस तरह से इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना था। बॉमगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक कहते हैं। फिजिकल थ्योरी हिगल ने खोज की। क्रॉचे ने एक्सप्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन थ्योरी। सुजैन लैंगर फीलिंग्स एंड फॉर्म के लिए बहुत फेमस है। सुजैन लैंगर पूछा जाता है फीलिंग्स एंड फॉर्म किसकी है? सुजैन लैंगर की है। वेबसाइटों के निर्माण और अनुसरण से जुड़े अनेक विभिन्न कौशल वेब डिज़ाइन शामिल हैं। ग्राफिक डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, आर्थरिंग कोड और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। भरहुत सुंग मूर्तियां बनी हैं। भरहुत बेसिकली सुंग काल की हैं। जो सुंग मूर्तियां बनाई गई हैं रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। भरहुत की खोज किसने की? आपको याद रखना है, कनिंघम ने। अमेरिकी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब। यूट्यूब कौन सा वेबसाइट है जो ब्रॉडकास्टिंग, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को क्लासेस दे रही हूँ? ये अमेरिकी वीडियो शेयरिंग, लाइक ये यूट्यूब अमेरिका का है जो नवंबर 2006 से गूगल की सहायता के रूप में काम कर रही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। सैन नूब्रो कैलिफोर्निया यूएसए में है। इस यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट आउट कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ठीक है। और नेक्स्ट है आरजीबी क्या है? आरजीबी वेब डिजाइन। पॉइंट ऑफ परचेज, इम्पल्स डिस्प्ले, विजुअल मार्केटाइजिंग, मार्केटिंग या मार्केटाइजिंग। नेक्स्ट एंड दी किसी वस्तु की सन्हति निर्धारित की जाती है। इसमें विद्यमान द्रव्य की मात्रा। इसका टाइम ड्यूरेशन पूछा गया था, कब बनाया गया है? 1945 टू 48। और ये फेमस किसकी रही है? स्कल्प्टर बर्नीनी। बर्नीनी आर्टिस्ट, बर्नीनी बिलोंग करते हैं बरूकार्ड से। उनकी फेमस है द एक्सटेसी ऑफ सन टेरेसा। द पोर्ट्रेट बस्ट ऑफ 1965 में बनाई गई है। कैप्चर ऑफ द जोरिक मोज़ेक 5वीं सदी की है। स्टोरी ऑफ जॉन फ्लोर मोज़ेक फ्रॉम बेसिलिका 4वीं शताब्दी की है। यहाँ पे कलर्स में बताना है कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। लाइक ऑयल कलर में लिंसीड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल को भी आपको याद रखना है। टर्पेंटाइन ऑयल कहाँ यूज होता है और लिंसीड ऑयल तो ये यूज किया जाता है ऑयल कलर में। ऑयल कलर की 14 लाइक खोज कब हुई थी, कहाँ हुई थी? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में किसने किया? जैन वैन आइक ने। और इंडिया में पहली बार राजा रवि वर्मा ने ऑयल कलर का इन्वेंशन। ड्राई पेस्टल फिक्सर, लाइक जो ड्राई पेस्टल होता है वो टच करने पर रिमूव होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसमें फिक्सेटिव का यूज करते हैं। और ड्राई पेस्टल का इन्वेंशन किसने किया? आपको याद रखना है, रुसुल्वा कैरियोला ने पहली बार वर्ल्ड में पेस्टल कलर का इन्वेंशन किए थे, रुसुल्वा कैरियोला। और उसमें फिक्सर का यूज करते हैं। बेसिकली इस तरह का इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। बॉक्स में फिक्सर लिखा हुआ होता है, स्प्रे की तरह होता है, परफ्यूम जैसा। स्मेल भी प्यारा सा होता है, मुझे तो स्मेल बहुत पसंद है। इवन आपको याद रखना है फिक्सर का यूज कहाँ किया जाता है? पेस्टल कलर में। अब पेस्टल कलर होते कैसे हैं? तो ड्राई पेस्टल्स भी होते हैं, ऑयल पेस्टल भी होते हैं। म्यूरल में गम अरेबिक का यूज करते हैं। ड्राइंग में चारकोल का यूज करते हैं। होप सो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि डेली लाइफ में लाइक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्स ड्यूशा कहाँ से में? हॉर्स किसकी है? तो ड्यूशा की है, ठीक है। और ड्यूशा कौन थे? मार्शल ड्यूशम के ब्रदर थे, रमैन ड्यूशम। इनकी हॉर्स बहुत फेमस है। रमैन ड्यूशम की कांसे में बनाई गई है, ब्रॉन्ज में। रैपर्ड द वॉल्यूम्स जॉर्ज वांटंग्लू का पासाड़ है, ठीक है, स्टोन में बनाया गया है। बॉटल रैक मार्शल ड्यूशा का, रेडीमेड लोहा वेल्डेड में।
डॉम इनो हाउस ली कॉर्बुज़े कंक्रीट में ली कॉर्बुज़े कौन थे जो बहुत फेमस रहे? इन्होंने चंडीगढ़ सिटी का डिजाइन किया। ठीक है, याद रखना है, चंडीगढ़ का सिटी का डिजाइन ली कॉर्बुज़े ने किया है और इन्होंने कंक्रीट में डॉम इनो बनाए थे। सांथाल फैमिली बहुत फेमस है रामकिंकर बैज की। देखिए यहाँ पर दे भी दिया गया है कि किसकी है, तो रामकिंकर बैज की शांति निकेतन में बनाए थे। कब बनाए थे? 1938 में। टाइम भी याद रखना है। गोल्डन हेड ऑफ बुल फ्रॉम उर इराकी संग्रहालय बगदाद। मेड्यूसा एंड हर सन क्रिसार कैफ्रू संग्रहालय ग्रीस। एंड द लॉकून बहुत फेमस स्कल्पचर वेटिकन में है। मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियां केंद्रित हैं, कहां पर हैं? देसर शैली तथा बौद्ध विषय वस्तु पर। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट एंड डेकोरेटिव आर्ट्स एंड डिजाइन है दी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। ठीक है, कहां पर है? लंदन में। खरबूजिया गुंबद किसका बेस्ट उदाहरण है? जामा मस्जिद आगरा खरबूजिया गुंबद इसका एग्जाम्पल रहा है। मूल भारतीय वास्तुकला संबंधित है शिल्प शास्त्र से। भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है। गिल्ड की स्थापना कब हुई थी और कौन फाउंडर कहे जाते हैं? सुखवीर सिंह। यहाँ से देखिए एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी प्रिंट मेकर गिल्ड की। सुखवीर सिंघल बिलोंग करते हैं, मेंबर थे। इवन जयंत गजेरा को फाउंडर कहा जाता है, जयंत गजेरा। मौलिन रोज के लिए लिथोग्राफी पोस्टर के डिजाइन तैयार करते थे। कौन करते थे? तुलूज लोत्रे। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। पहली बार सच्चे अर्थ में कला इतिहास लिखी। पहली बार सच्चे अर्थ में किसने कला इतिहास लिखी? जॉर्जियो वसारी। जॉर्जियो वसारी ने 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम गॉथिक शब्द का यूज किया था। गॉथिक शब्द का यूज किए थे, याद करिएगा। गॉथिक आर्ट जो रही है फेमस, तो सर्वप्रथम शब्द यूज किए थे जॉर्जियो वसारी। कब किए थे? 16वीं शताब्दी में। Why man creates Saul Bass, Grave Earth and a Chance, Milton Glaser. From Lescags to Brooklyn, Paul Rand. Sand the Twilight, Rilling, Stephen Sangmeister. वुडकट मुद्रण का सही क्रम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले हो जाएगा इम्प्रीविंग, इंकिंग, प्रेसिंग एंड फ्रेमिंग। यहाँ पर इम्प्रीविंग नहीं होता है, इंग्रेविंग होता है। इंग्रेविंग किया जाएगा, देन इंकिंग अप्लाई किया जाएगा, प्रेसिंग करेंगे, लास्ट में फ्रेमिंग हो जाता है। घर पर हैंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? चूना पत्थर की सफाई के लिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, चूना पत्थर की सफाई के लिए। स्टोन ग्लास चित्रकला का प्रभाव माना जाता है जॉर्ज रूओ के चित्रों पर। जॉर्ज रूओ के चित्रों पर स्टेन ग्लास का प्रभाव रहा था। छपाक बहुत फेमस है कृष्णा रेड्डी की विस्कोसिटी। याद रखना है, छपाक कृष्णा रेड्डी की विस्कोसिटी प्रिंटिंग है। माइकल एंजिलो का पिएटा की ऊंचाई कितनी थी? 68 1.5। अच्छा, इनका छपाक जो है वो विस्कोसिटी में बनाया गया है और विस्कोसिटी का इन्वेंशन फर्स्ट टाइम इन्वेंशन भारत में किसने किया? कृष्णा रेड्डी ने। माइकल एंजिलो की पिएटा की ऊंचाई 68 1.5। नेक्स्ट है खराब तरीके से कैलिब्रेट किए गए मॉनिटर के सबसे सामान्य परिणाम दिखाई देते हैं प्रिंट्स पर। हम जब पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रहे रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति कैसी हो जाती है? सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड्स के थ्रू। अब सब्सट्रैक्टिव कलर्स कौन से होते हैं? सब्सट्रैक्टिव कलर्स बेसिकली होते हैं
CMYK। सियान मेजेंटा येलो ब्लैक श्वेत से शुरू होता है और काला से समाप्त हो जाता है। CMYK कलर्स पद्धति पर आधारित है। अच्छा, CMYK और RGB कलर्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। CMYK कलर्स जो होते हैं वो सब्सट्रैक्टिव में इंक्लूडेड होते हैं और RGB कलर्स जो होते हैं वो एडिटिव प्रोसेस हैं। अगर पूछा जाए कि एडिटिव प्रोसेस कौन है तो आरजीबी कलर जो है वो प्रकाश के रंग भी कहे जाते हैं। इवन अगर आप कोई एडवर्टाइजिंग डिजाइन कर रहे होते हैं, सिंपल फोटोशॉप कोरल ड्रॉ ऑफ कोर्स आप लोग यूज कर रहे होंगे, मुझे पता है कि ग्राफिक्स में इवन आजकल नीडी हो जाता है। जैसे मैं थंबनेल लगाती हूँ तो थंबनेल के लिए मुझे क्या करना होता है, फोटोशॉप से अच्छा सा डिजाइन करना होता है, उसमें मैं आरजीबी कलर्स को चूज करती हूँ। देन जब मैं उसी थंबनेल का प्रिंट आउट निकालूंगी उसके लिए CMYK कलर्स को यूज करेंगे, दैट मीन्स सब्सट्रैक्टिव कलर्स। बेसिकली होता है कि CMYK सिंपल तरीके से जो आप फोटोशॉप लाइक फोटो प्रिंट निकालते हैं, पोस्ट कार्ड साइज, जो अपना फोटो पासपोर्ट साइज निकलवाते हैं, प्रिंट मेकर के शॉप पे जाते हैं तो प्रिंट मेकिंग वाले ये CMYK कलर्स प्रिंटिंग मशीन में यूज करते हैं। उस कलर्स को ही बोलते हैं जो प्रिंट निकल के आ जाती है, वो CMYK कलर्स है, सब्सट्रैक्टिव कलर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। भारतीय स्थापत्य की शैल उत्कीर्ण इन गुफाओं का सही क्रम, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, लोमस रूसी, मौर्य डायनेस्टी, देन भाजा गुफा आ जाएगा, अजंता गुफा संख्या 17 गुप्त काल में ज्यादा काम देखने को मिलता है। फिर कैलाशनाथ टेम्पल आ जाता है एलोरा का। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना था। लाइक आप ज्यादा बार इंडियन आर्ट पढ़ रहे होते हैं तो होता है ना, यूज्ड हो जाते हैं, जुबान पे लाइंस बिल्कुल अच्छे से रिपीट हो जाती हैं, तो इस तरह से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और आप मेरे चैनल से एक बार JRF का वीडियो ज़रूर देखिएगा सिलेबस का अगर आप इस बार 2021 वाले ये इन फ्यूचर जब भी एग्जाम दे रहे होंगे, मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। नो डाउट इंग्लिश में क्वेश्चन सिलेबस है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखिएगा उसे हिंदी टर्म्स में भी मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। प्लेटो ने कलाओं की निंदा की क्योंकि इसमें ये तत्व हैं, कौन से तत्व, अनुकृति और मनोभाव के। सो फाइनली आज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। जहाज महल बहुत फेमस रहा है, आर्किटेक्चर मांडू का, शौर मंदिर महाबलीपुरम, तेली का मंदिर ग्वालियर, शाह हमदान श्रीनगर। देखिए ये वाला थोड़ा न्यू था, वैसे ये सारे आपने काफी बार नेम सुने होंगे। शाह हमदान को याद रखना है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैन वैन आइक का सबसे प्रसिद्ध चित्र दी आर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट प्रतिनिधित्व करता है। ये पोर्ट्रेट किसकी है, याद रखना है, जैन वैन आइक। जैन वैन आइक कौन थे, बहुत फेमस रहे हैं, इन्होंने फर्स्टली ऑयल कलर का इन्वेंशन किया है, ऑयल कलर का। प्रारंभिक फ्लैमिश चित्रकार का प्रकृतिवाद परिणय शपथ को निरूपित अर्ली रेनेसा की दुर्लभ पूर्ण आकार छवि का। ठीक है, ये पोर्ट्रेट रहा था, द अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना था, आर्ट मोमेंट। ये जितने आर्ट मोमेंट है ये सारे वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, वेस्टर्न आर्ट के बारे में मैं डिटेल्ड में क्लासेस 20 से स्टार्ट करने वाली हूँ, आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, बेंजेंटाइन कला, गॉथिक कला, मैनरिज्म एंड बरूक, ये आप जब JRF का क्वेश्चन पेपर सिलेबस पढ़ेंगे ना तो ये सारे सीक्वेंस में ही सिलेबस में भी दिए हुए हैं। हरेन दास बहुत फेमस प्रिंट मेकर थे, कोलकाता से बिलोंग करते हैं। सोमनाथ होर शांति निकेतन, दीपक बनर्जी वाराणसी, रिनी धुमाल बड़ौदा। और ये 4 कौन थे, ये 4 प्रिंट मेकर आर्टिस्ट थे, फेमस प्रिंट मेकर आर्टिस्ट। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन थे, एक सेकंड, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन या फिर क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इस तरह का जो रहा था, लेखक थे इमैनुअल कांट। अल्बर्ट ड्यूरर थे, बेसिकली जर्मन से बिलोंग करते हैं, ही वॉज ए फेमस आर्टिस्ट एंड ऑल्सो प्रिंट मेकर। टैगलाइनों के प्रारंभ होने के अनुसार क्रम बताइए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। मारुति सुजुकी कितना देती है, एयरटेल हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, अमेज़न बरकरार रखो चुनने का मजा,
वेस्पर, टच द पिकल। आर्टिस्ट बताना है कि इनका कौन सा वर्क रहा था। एम एफ हुसैन लोक कला टेक्निक के लिए फेमस रहते हैं। इवन हॉर्स, अपनी पेंटिंग में इन्होंने हॉर्स बहुत बनाए हैं। इनकी जो स्ट्रोक्स होते थे वो बोल्ड होते थे। नेक्स्ट है अवनीनाथ टैगोर, वॉश टेक्निक के लिए फेमस थे। गगनेनाथ टैगोर क्यूबिसिटी, सुबोध गुप्ता कंसेप्चुअल आर्ट। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा, 1916 था इनका। अवनीनाथ टैगोर 1971, गगनेनाथ टैगोर 1967, सुबोध गुप्ता 1964। डेट ऑफ बर्थ भी आर्टिस्ट का जरूर आपको याद रखना है। लाइक आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जरूर ही याद रखना है। नेक्स्ट है मूर्ति निर्माण का सही क्रम, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ड्राइंग सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल तरीके से देखिए, ये हम लोग डेली लाइफ में लाइक पहले ड्राइंग करते हैं, देन क्ले मॉडलिंग, मोल्ड मेकिंग एंड लास्ट में कास्टिंग करते हैं। ये मूर्ति कला का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था। लाइक अब पेंटिंग के फील्ड से भी है तो भी इस तरह का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं एज्यूम करके। तैल चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है जैन वैन आइक को। पत्र लिखा मुद्रा का अभिप्राय है महिषासुर मर्दिनी से।